भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, और बढ़िया से जानते हैं। जनता दल युग के मंच से इसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और आप कहिए कि हमारे फला परिवार के आदमी को टिकट दीजिए, जरा बोल के देखता दिखा तो दे। बोलने का साहस नहीं है नीतीश कुमार। राजनीति का बुखार उतर गया होगा। हमारा तो दामाद ही भूमिहार है और हमारा समधी भी भूमिहार है। सियासी तौर पर भूमिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे चकमा देता है, इसका उदाहरण जहानाबाद लोकसभा चुनाव है। ये कहते हैं अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री हैं, और भूमिहार में एक तरह से रोष आ गया कि अशोक चौधरी ने बयान क्यों दिया, सियासी बेइज्जत कर दिया एक तरह से भूमिहार को। नीरज जी, इस बात से तकलीफ आपको हुई कि भाई जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, हालांकि भूमिहार की कोई बहुत राजनीतिक आकांक्षाएं नहीं होती है जैसा आप लोग दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, हंगामा बरपा है इस पर। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, लेकिन जाति के बदौलत कोई एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकता है। बेटा बेटी की शादी करना ये अपने अधिकार क्षेत्र में होता है। कोई जनता दल युग के मंच से इसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ये तो अपनी इज्जत अपने उतार रहे हैं। भाई, हम इस देश के अंदर में कानून है, कोई किसी धर्म के व्यक्ति से, किसी जाति के व्यक्ति से शादी करेगा तो इसको मंच पर बोलते चलेंगे। ऐसा सुना है कहीं? अरे इंदिरा जी की शादी हुई। इस देश के अंदर में राजनीति का सबसे बड़ा अगर खानदान कहिएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू का परिवार रहा है। मोतीलाल नेहरू से लेकर करके जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के सफर की यात्रा देख लीजिए। कभी इस रंग के बयान दिए कोई किसी ने? लाल कृष्ण आडवाणी जी का परिवार, मुरली मनोहर जोशी जी का परिवार, किसी ने ऐसा मंतव्य दिया हो? और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। उस सामाजिक जकड़न के दौर में नीतीश कुमार जी ने वैदिक तरीके से नहीं, माला पहना करके शादी अपना किया था। तो नीतीश कुमार जी के किसी मंच पर बोलते देखा है आपने? भाई, ये तो अपना इज्जत खुद उतार रहे हैं। हे भगवान, ज्ञान इनको दीजिए। कोई भी अपने परिवार के बारे में इस ढंग का बयान नहीं दे सकता है। ये हृदय नहीं कहेगा। भाई, ये हमारा व्यक्तिगत मसला है। हम अपने बेटा बेटी की शादी वो कहाँ करता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है। अब ये राजनीति में इससे वोट का क्या अंतर पड़ने वाला है? इससे वोट का कोई अंतर पड़ेगा? इससे वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न व्यक्तित्व पर कोई अंतर पड़ता है। हाँ, जग हंसाई जरूर होती है। मतलब राजनीतिक तौर पर जो नाकामी है आपकी पार्टी ये कह रही है कि भाई जहां चुनाव था, जहां के प्रभारी थे, वहां वो गए नहीं, बेटी के लिए कोशिशें कर रहे थे समस्तीपुर में, और आज उसी भूमिहार समाज पर इल्जाम मढ़ दिया। नहीं, इल्जाम इनके बढ़ने से क्या, इनके इल्जाम बढ़ने से क्या होगा? चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का मैं चुनाव प्रभारी था 2019 में। हमको मालूम है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, और चुनाव जीते। अति पिछड़ा उम्मीदवार हमने बनाया था। अब पूरी 1 महीना 1.5 महीना रह के हम लड़े थे और जीत करके हासिल हुए थे। ऐसे लोग का पग पड़ा कि हार गए चुनाव। नहीं तो ये तो जिम्मेवारी लिए हुए थे घोषी का, तो वोट क्यों नहीं ट्रांसफर कराए? अरे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी ने कभी बयान दिया? नहीं। अति पिछड़ा मेरा 4-5 सांसद है, कोई बयान दिया इस ढंग का? हमारी पार्टी जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति की है। तो कोसी के इलाके में हम सफलता का हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहता है, 90%। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा किस समुदाय की आबादी है? भाई, ये सब कभी कोई परिस्थिति के अनुसार वोट देता है या नहीं देता है, उसके प्रति घृणा का भाव, सामाजिक घृणा, राजनीतिक घृणा, तब तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको कोई जात वोट नहीं देगा तो उसके घर में बिजली नहीं जलेगा, वो ललटेन जलाएगा, उसका गली नहीं बनेगा, उसके इबादत और उसके धार्मिक स्थान का विकास नहीं होगा, उसके तालीम और शिक्षा के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं उससे मरहूम कर दिया जाएगा। ये क्या मतलब इसका है? अरे, कोई जाति कभी वोट देता है, कभी नहीं देता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे, जाति सर्वे हम करा लिए तो काहे के लिए कराए? सब जाति के कल्याण के लिए ना, कि जाति का जहर डालने के लिए? तो जाति का जहर डालने के लिए है। जिस समय बिहार आतंक राज से जूझ रहा था, जहानाबाद और अरवल, उस समय तो आप जेल मंत्री थे। आपको कहां पता है कि नीतीश कुमार जी ने कौन सी कठिन तपस्या की इस बिहार में सामाजिक सद्भाव को कायम करने के लिए? और पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समुदाय कहां कभी अपने आप को असहज महसूस किया? पंचायती राज में आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दे दिया तो कभी नहीं महसूस किया।
सब लोग प्यार से स्वीकार सवाल किया। यह है कि बेटी को उन्होंने सियासी तौर पर सेट कर दिया, अब दामाद को घोसी से चुनाव लड़ाने के लिए ये सारी कवायद उनकी जो है वो हो रही है। तो जनता दल में कहाँ स्कोप है? जेडीयू से ही लड़ने की बात हो रही है। खैर ये तो लाइए ना, ध्रुव सत्य लिख देते हैं। नहीं मिलेगा। अरे विधान परिषद से इस्तीफा देके हम चले जाएंगे, नीतीश कुमार की पार्टी से टिकट मिल जाएगा। क्या बात करते हैं, ये असंभव। हमारा भी 39 वर्ष का अनुभव है, मार्केट बना ले सकते हैं, लेकिन वहां है तो आप कहिए कि हमारे साथ चलिए, और आप कहिए कि हमारे फला परिवार के आदमी को टिकट दीजिए, जरा बोल के दिखा तो दे। बोलने का साहस नहीं है नीतीश कुमार जी के पास। अच्छा, माफी की उम्मीद रखते हैं या कार्रवाई हो गया अशोक चौधरी पर? नहीं, माफी न कार्रवाई। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। राजनीति का बुखार उतर गया होगा, एकदम डेंगू चढ़ गया होगा, जान जाइए आप। हम राजनीति में हम कार्यकर्ता हैं, हम अपने औकात का हमको ज्ञान है। सलाह देने का भी, अभी सलाह दे रहे, टिकट किसको दिया जाएगा? ये आप कौन होते हैं भैया? वो तो हवा ये बनाए हुए ना कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, सबसे करीबी मंत्री हम ही हैं। सबसे करीबी है तो 6 महीना विधान परिषद के मेंबर काहे नहीं रहे? नॉमिनेट होता है तो उस समय नहीं पता है। सब हवा है, ऐसा कुछ है नहीं। अरे कोई करीबी होने का दावे नहीं कर सकता है। अपराध करिएगा ना तो नीतीश कुमार पहचानने से इनकार कर देंगे ना, हम नहीं जानते हैं। हम पर अगर कोई हम गलत कर देंगे, हम मिलेंगे तो लगेगा कि हम कोई नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार जी उस शख्सियत का नाम है कि गुनाह करोगे खुद भोगोगे, काम करोगे हम इनाम देंगे। चलिए, नीरज कुमार इन्होंने कहा कि 40 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर में हमने संघर्ष किया है, लेकिन कभी भी जात की बात न उनकी जबान से सुनी, न हम लोगों ने की। लेकिन अशोक चौधरी ने जो बयान दिया, अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और किसी के जहन और दिमाग में यह है कि भाई इसको टिकट दे देंगे, उसको टिकट दे देंगे। ऐसा संभव नहीं है। पार्टी और नीतीश जिसको चाहेंगे उसे ही सियासी सम्मान मिलता है, बाकी सारी बातें बकवास की हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।